नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। हाँ, हम जानते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। तो आज हमारे साथ है आधुनिक भौतिकीवाद के जनक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर अहिर। जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। भौतिकीवाद तो सुना है, ये भौतिकीवाद क्या है? देखिए, अभी भी फिजिक्स में कुछ ऐसे लॉज और सिद्धांत थे जो आम बच्चों को समझ में नहीं आता है, खास करके गांव के बच्चों को। ये तो समस्या हर दूसरे गांव में देखने को मिलता है। तो हमने उस पर काफ़ी गहरा चिंतन किया और उसको इस तरह से गढ़ा कि संस्कारी से लेकर नालायक तक, रंगदार से लेकर खलनायक तक, बूढ़ से लेकर जवान तक, मुठल से लेकर पहलवान तक, देवर से लेकर भातार तक, मोंडे से लेकर अतवार तक, आप कहीं भी कभी भी किसी को भी पढ़ाइए और फिर उससे पूछिए घुसा दिमाग में, पता है क्या जवाब देगा? क्या देगा? भाग बेटी चोद। इतना तो आसान था। मतलब सबको समझ में आ जाएगा? एकदम क्लियरली, देवर भौजाई लइका फैका सबको। आई होप आप समझ गए होंगे कि भौजिकीवाद क्या है। हाँ, समझ तो गए, लेकिन आप इसका जनक कैसे हो गए? ना ही इस पे आप कोई बुक लिखे हैं, ना ही कुछ। हाँ, अरे भाई थोड़ा पेशेंस रखिए, बता रहे हैं। मेरा एक बुक प्रिंट हो रहा है जिसमें मैंने फिजिक्स के सारे लॉज, सिद्धांत और नियम को सरल भाषा में लिखा है। अब हुए न भौतिकीवाद के जनक। अगर आपका योगदान सफल रहा तो आप भी बिहार में एक बड़े नाम से जाने जाएंगे। बाय द वे, आपके बुक का नाम क्या है जो प्रिंट हो रहा है? रसियन शास्त्र। रसायन शास्त्र और फिजिक्स का लॉ? अरे वो रसायन शास्त्र होता है जिसमें केमिस्ट्री पढ़ाया। स्टॉप नॉनसेंस। तू मुझे सिखाएगा, एक साइंटिस्ट को, दो कौड़ी के आदमी? आपके पास भी दुइये कौड़ी है। इस नाम के पीछे साइंटिफिक थिंकिंग है। अच्छा तुमको क्या लगता है मुझे डिफरेंसेस नहीं पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का? अच्छा, सॉरी। लिसनर अट्रैक्शन डाला गया है ताकि लोग सुनते ही पहले हाथ में पकड़े किताब। यू कांट बिलीव इट, इसका नाम सोचने में मुझे 2 वर्ष का समय लगा है। 2 वर्ष? वाकई में ये लंबा समय है। वैसे मार्केट में ये कब तक आ जाएगा? आएगा, मतलब रेडी ही समझिए। इसका फ्रंट पेज तैयार हो गया है, बाकी वो थोड़ा सा बुक बचा है छपने को। अभी तक केवल कवर प्रिंट हुआ है, कुछ लिखे उखे नहीं है? लिखे हैं भौतिकीवाद बाई अलेक्जेंडर अहिर। अरे भाई, पूरा किताब कब तक लिखेंगे? आएगा जल्दी ही, 20-30 दिनों? सालों में। और इसकी प्राइस की बात करें तो एक छोटा से छोटा बच्चा भी इसको खरीद सकता है, अरे वाह, अपनी किडनी बेचकर। ये क्या आप बेहुदा जैसे बात कर रहे हैं? 82,1442 किताब का अंकित मूल्य। इतना महंगा? वैसे क्या खास बात है इस किताब में? इस किताब में सिद्धांत नियम के अलावा पिक्चर्स क्वालिटी पे काफी ध्यान दिया गया है। पिक्चर्स क्वालिटी? जी हाँ, हमारा बुक रसियन शास्त्र मोबाइल की लत को छुड़वा सकता है। मोबाइल की लत को छुड़वा सकता है? ये तो चमत्कार हो सकता है, थोड़ा बताइएगा। देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि लोग थोड़ी देर पढ़ने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर मोबाइल चलाने लगते हैं। क्रोम पे पता नहीं क्या क्या 10-10 मिनट की वीडियो देखने लगते हैं। तो इस बुक में प्रत्येक थ्योरी के नीचे सेक्सुअल एग्जाम्पल विथ इमेजेस आपको मिलेगा, ताकि लोगों की तार्किक क्षमता और मजबूत हो और लोगों में कंसिस्टेंसी बना रहे। ये तो आपने पढ़ाई को नई दिशा दे दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें भी कुछ एग्जाम्पल के साथ बताइए। आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ पता है? हाँ पता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के साथ विपरीत प्रतिक्रिया। मेरा भी मास्टर पढ़ाया था तो मुझे भी यही लगा था। ये क्या बक रहे हो मादरचोद। लेकिन टेंशन नॉट, मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको मरने के बाद भी अगले जन्म में याद रहेगा। जी बताइए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इंस्टाग्राम चलाते होंगे? जी बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? तो मेरे साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पलंग लाएगी बीवी, सोएगा ये हिजड़ा। तो पलंग के साथ एक मोटा गद्दा भी मिलता है बिछाकर सोने के लिए। हाँ। तो सपोज दैट आप और आपकी बीवी दोनों पलंग पर सोए हुए हैं। जी, वो मेरी अब तक शादी नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। पहले बात सुन। दोनों पलंग पर सोए हुए हो,
तो जितना बल तुम ऊपर से लगाओगे उतना ही बल नीचे से भी लगेगा। अगर महंगा वाला गद्दा हुआ तो यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है। ऊपर से पत्नी के ऊपर बॉल लगाएंगे। वाकई मरते दम तक ये थर्ड लॉ नहीं भूल पाएंगे। बुक खरीदिएगा तो उसमें फोटो भी मिलेगा। बुक ऑनलाइन भी मिलेगा। ऑफ कोर्स, बट नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर सब्सक्राइबर। सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। आपके इस योगदान और हर एक गांव में शिक्षा पहुंचाने की इस तकनीक को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। आपको एक और फार्मूले से अवगत कराना चाहूँगा। जी जरूर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड प्रेशर, ताप और दाब के बीच का संबंध। P बराबर F है। क्षेत्रफल और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कुछ समझ में आया? जी नहीं, आज तक मुझे P बराबर F क्लियर ही नहीं हुआ। ठीक है, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं, देखिएगा। फिर से आप और आपकी बीवी पलंग पर सोए हुए हैं। तो अगर बड़ा वाला आकार होगा तो आप उसको ज़्यादा दबा नहीं पाएंगे। जी जी। ऐसा हमारा फिजिक्स कहता है। अगर वही आकार छोटा हो तो आसानी से दबाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि एरिया जितना बड़ा रहेगा प्रेशर उतना कम पड़ेगा। आई होप यू गॉट इट। अरे महाराज, पूरा ऊपर से नीचे तक समझ में आ गया। आप एक बिहारी होने के बावजूद भी एक साइंटिस्ट तक का सफर थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। स्टीफन हॉकिंग को जानते हो? वही ना, जो बिग बैंग और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं। हाँ, तो एक समय ऐसा था, अगर मैं नहीं होता तो भूख से मर गए होते। मेरे ही चलते उनको 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी, क्योंकि मैं उनका रसोइया था। उनका खाना बनाता था सुबह शाम। तो ऐसा बोलिए ना, आप उनके नौकर थे। नौकर नहीं था मैं। हाँ, वो कभी कभी नर्स नहीं होती थी तो गांड धोवाना पड़ता था। अच्छा, तो आप उनके साथ रहते थे, आपको कभी पता नहीं चला एप्स्टीन आइलैंड के बारे में? अरे यही तो दुख है कि बस आइलैंड के बारे में पता था। मैंने एक बार पूछा भी था। तो क्या बोले? बोले कि ब्लैक होल तो खोल दिए हैं, अब पिंक होल की तलाश कर रहे हैं। उधर से ट्रम्प और बिल गेट्स आते थे साइकिल से और इन्हें भी बुला ले जाते थे। सब संगत का बुरा असर है। हाँ, ये तो संगत में होता है। मुझे बस एक ही बात का दुख है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहा था जो कैरेक्टरलेस था। मदरफकर, खुद को देख। दूसरों को कह देना बहुत आसान है। उसने तो कुछ अजीब ही किया था। तुम लोगों ने क्या किया है? मोरल ऑफ द स्टोरी, सेक्स ने सब पे विजय पाया है। केवल इस एक पहलू से हम किसी के कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आपका अचीवमेंट यह है कि आपको सभी चीज में फिजिक्स दिखाई देता है। ये भी कोई पूछने की बात है? ठीक है, बताइए। कमरिया करे लापालप लालीपॉप लागेलु, इसको डिकोड करिए। तो गौर कीजिएगा महाशय, इसमें कोणीय संवेग का संरक्षण नियम काम कर रहा है। जब कमरिया लापालप करती है तो जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है और कोणीय वेग बढ़ जाता है। मतलब कमर का रफ्तार अचानक तेज हो जाता है। टूट जाई राजा जी पलंग सगवान के, इसमें फिजिक्स का कौन सा लॉ लगता है? अरे न्यूटन का थर्ड लॉ। अभी न बताए थे कि आप और आपकी पत्नी ऊपर से बल लगाएंगे तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, जिसके फलस्वरूप एनर्जी बॉडी से पलंग में जाएगी, जिससे पलंग टूटने की संभावना बनती है। सो दैट्स ऑल। अब इजाजत देना चाहूंगा कि आप बंद कीजिए। आपका बहुत बहुत प्रणाम। एक आवश्यक सूचना, किसी भी व्यक्ति को एपिस्टन फाइल में नाम जुड़वाने हेतु डीएम करे क्यूट बॉय अलेक्जेंडर अहिर ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन कोई व्यक्ति बदनाम होने के लिए अपना नाम एपिस्टन फाइल में क्यों जुड़वाएगा? क्योंकि आजकल लोग बदनामी से ज्यादा पॉपुलैरिटी को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, प्रिंट होते ही पहला रशियन शास्त्र मुझे मिलना चाहिए। ये जरूर।